नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है गौमूत्र के बारे में। गौ माता हिंदुओं की बहुत बड़ी आस्था और आयुर्वेद दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि गौमूत्र जो गौ माता से उत्पन्न होता है वह अमृत तुल्य है। बहुत सारी दवाइयाँ जिनका शोधन गौमूत्र में किया जाता है, बहुत सारे ऐसे द्रव्य जिनको अगर उनके अंदर विषाद है यानी कि विष है तो उनको विष से मुक्त करने का उपचार गौमूत्र है। गौमूत्र शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में सक्षम एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अंदर एक उत्तम औषधीय गुणों वाला गौ माता के द्वारा दिया हुआ, उसके मूत्र द्वारा उत्पन्न एक ऐसा अमृत तुल्य, अमृत के समान गौमूत्र है जिसको ग्रहण करने मात्र से आप विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कि आपके शरीर के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन कम हो रही है, आपके शरीर में यूरिक एसिड हो, आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता हो, आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो, आपके शरीर के अंदर पित्त की विकृति हो गई हो, आपके शरीर के अंदर कब्ज रहती हो, आपका पेट उत्तम तरीके से साफ नहीं होता हो, कोई ऐसा जख्म, कोई ऐसा फोड़ा जो नहीं भर रहा हो, बवासीर के मरीज में जिनमें दर्द बराबर रहता है उनके अंदर गौमूत्र से सिकाई करना यानी कि गौमूत्र को सिट्स बाथ की तरह यूज करना, ये भी आचार्य के द्वारा लिखी चिकित्सा है। कैंसर के मरीज में कैंसर के कणों से लड़ने के लिए शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, ये भी गौमूत्र के कुछ उत्तम कार्यों में से एक कार्य है। गौमूत्र एक हाईली अल्कलाइन इन नेचर, जिसकी अल्कलिनिटी इतनी उत्तम है कि आपके मरते हुए शरीर को यानी एसिडिक शरीर को कन्वर्ट कर सकता है फिर से अल्कलिनिटी के अंदर। मनुष्य के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो रोग उत्पन्न होते हैं, जो जीवाणु हमारे शरीर में हार्मफुल बैक्टीरियाज, हार्मफुल वायरसेस, उनसे लड़ने की जो क्षमता शरीर उत्पन्न करता है वह गौमूत्र के ग्रहण से उत्पन्न करता है। वैसे तो पंचगव्य या गौ से उत्पन्न गौ घृत, गौ दूध और गौ का घी, गौमूत्र, गाय का गोबर, ये सब ही अपने आप में कह सकते हैं कि आप सर्वोत्तम हैं अपनी श्रेणी के अंदर। परंतु आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो गौमूत्र की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है जो देसी गायें होती हैं उनके जो हम्प बना होता है, उन सूर्य की किरणों से उनके शरीर के अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो मूत्र के अंदर उसकी अल्कलिनिटी को शक्तिवान, सामर्थ्यवान कर देती है। ये भी कहा जाता है कि गाय के मूत्र से बहुत मिनिमम क्वांटिटी के अंदर स्वर्ण भी, उसमें ऑलरेडी मिनरल्स भी ऐड होते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे गौमूत्र कैसे बनाया जाए। गौमूत्र के लिए सबसे पहले तो देसी गाय के मूत्र को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने से पहले आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि गौ माता का पूजन ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है कि जब भी कोई औषध, दवाई आप प्रकृति से लें तो उसका पूजन करके, उसको नमस्कार करके, उससे विनती करके लें कि हे पेड़ या ये औषध, हे माता, आप अपना जो सामर्थ्य है यानी आपकी जो पोटेंसी है आपके शरीर की, वह पोटेंसी, जो शक्ति है, जो ताकत है, वह इस गौमूत्र में डाल दें या उस औषध में डाल दें। जोधपुर राजस्थान
संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट में हम इस प्रक्रिया को निरंतर कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे नीम के पेड़ हैं और गौ माता गुड़ और नीम को ग्रहण करती है। यानी वो जो गौमूत्र गुड़ और नीम से उत्पन्न हो रहा है, उसके अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करने की भी एक उत्तम कैपेसिटी है, ब्लड की प्यूरिफिकेशन करने की, यानी खून को साफ करने की। और खून साफ हो गया तो बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर की वैसे ही ठीक हो गई, जैसे कि सियाटिक पेन, वेरिकोज ऑफ वेन, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आना, डीवीटी, ऐसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आप अपने शरीर को स्वस्थ और सामर्थ्यवान कर सकते हैं। गौमूत्र को कैंसर के उपचार के रूप में पूरे भारतवर्ष में बहुत जगह यूज किया जाता है। वह गौमूत्र जिसके अंदर नीम और गुड़ भी मिले हुए हों, वह गौमूत्र बहुत ही शक्तिवान और समर्थवान हो जाए। उस गौमूत्र को आपने एक वेसल में, जिसे आप कह सकते हो स्टील के वेसल में, आपने इकट्ठा कर लिया। स्टील के वेसल में इकट्ठा करने के बाद, या हो सके तो मट्टी के वेसल में, मटकों में अगर हो सके तो बहुत अच्छा है, वरना स्टील के वेसल में आप इकट्ठा कर लें। और पूर्णिमा की रात को आपको उसको सिर्फ, जैसे मच्छरदानी का रहता है कि उसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा ना पड़े, उससे बस हल्का ढक ले कि रोशनी अंदर तक जाए, या पतला सूती कपड़ा रख लें। और गौमूत्र को पूरी रात रखने के लिए पूर्णिमा यानी कि पूर्णमासी की रात, जिस दिन पूर्णिमा चांद होता है, वह पूरी रात आपको रखना है। छत के ऊपर रख दें जी। उससे क्या होगा कि जो चंद्रमा की शीतलता है, चंद्रमा की जो शीतलता है, वह गौमूत्र की उष्णता को थोड़ा कम कर देगी और गौमूत्र फिर सौम्य हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आपको क्या करना है, गौमूत्र को पूर्णिमा की रात में एक स्टील के वेसल में रख देना है। उसके उपरांत उस गौमूत्र को अगले दिन इलायची, लौंग ये डालकर आपने एक बार उबालना है कि उसके अंदर से जो कड़वाहट है ये कम हो जाए और जो दुर्गंध है वो थोड़ी कम हो जाए और वो पीने योग्य हो जाए। उसको ग्राइंड कराइए, उसको उबालिए। उबलने के बाद जब उबाला आ जाए तो छान के आप बोतलों में पैक कर लें। इसके बाद गौमूत्र को 20 ml सुबह और 20 ml शाम को 1 गिलास पानी में डाल के ग्रहण करें। जो लोग इस प्रकार शोधित और सामर्थ्यवान गौमूत्र ग्रहण करना चाहते हैं या हमसे पाना चाहते हैं, वह नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें और जाने कि और किन किन बीमारियों में गौमूत्र काम करता है। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को गौ माता से प्रेम करने वाले हर मनुष्य तक पहुंचाएं और हर उस मनुष्य तक पहुंचाएं जो अपने शरीर को सामर्थ्यवान, शक्तिवान और रोगों से दूर करना चाहता है। वह मनुष्य जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, वह भी इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और हमारे इस अभियान को जनमानस तक पहुंचाएं। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।